जी हम लोग फर्स्ट एग्जांपल करेंगे आज। इसमें है कि फाइंड आउट करनी है हम लोगों ने सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, और हमें गिवन है तीन तीन चीज़ें। एक फिक्स कॉस्ट गिवन है 4000, प्रॉफिट 1000 एंड ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है 20000। यू नो डैट ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? डैट पॉइंट ऑफ सेल व्हेन वेयर देयर इज़ नो प्रॉफिट और नो लॉस। अगर हम नीचे बात करें तो सबसे पहले मैंने ब्रेक इवन पॉइंट को उठाया। तो ब्रेक इवन पॉइंट के मेरे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एक होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन मैं किसी भी तरह से फाइंड आउट नहीं कर सकता, तो मैंने पीवी रेशो को उठाया। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो इंटू 100। तो मैंने पीवी रेशो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इसको इधर ब्रेक इवन पॉइंट मेरे पास था तो मैं उसको नीचे ले गया यहाँ पे। तो मैंने फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पुट की 4000 एंड देन 20000 मैंने ब्रेक इवन की मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास क्या आ गई? पीवी रेशो। नेक्स्ट अब मेरे को पता है कि पीवी रेशो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। क्यों इंटू 100 क्यों लग रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो पीवी रेशो होती है वो ऑलवेज परसेंटेज फॉर्म में होती है, ठीक है। तो पीवी रेशो मेरे पास 20% ऑलरेडी आई हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 20/100 करके यहाँ पे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन इक्वल होती है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये आपको पता है कॉन्सेप्ट से, अगर आप वो इक्वेशन देखोगे मार्जिनल इक्वेशन तो आपको समझ आ जाएगा वहाँ से। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो मैंने वैल्यूज पुट की तो मेरे पास यहाँ से सेल आ गई 25000, ओके। एंड द नेक्स्ट इज, अब कंट्रीब्यूशन मेरे को पता है कि इसके इक्वल होती है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन इसके इक्वल भी होती है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ पे सेल्स की वैल्यू पुट की माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट की वैल्यू पुट की एंड देन प्रॉफिट की। तो दोनों को मिला के मेरे पास 5000 आ गई कंट्रीब्यूशन। ये था, यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट होगी 20। मेरे पास मेरे दोनों आंसर आ गए, सेल्स भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। सेल्स यहाँ पे 25000 आ गई एंड वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 20000 आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कहता कंपनी हैज़ फिक्स एक्सपेंसेस ऑफ 90000 विद सेल्स एट 3 lakhs एंड प्रॉफिट 60000 ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ईयर। मतलब एक ईयर के पहले 6 मंथ्स में कंपनी के जो फिक्स एक्सपेंसेस थे वो 90000 थे, सेल्स उसकी 3 लाख थी उस टाइम पे एंड प्रॉफिट कितना? 60000। कहता इफ़ द नेक्स्ट हाफ ईयर, अगले 6 मंथ्स में अगर कंपनी को लॉस हो जाती है 30,000, तो हमने कैलकुलेट करनी है ये तीन चीज़ें। फर्स्ट पीवी रेशो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। मतलब मेरे को फर्स्ट हाफ ईयर की तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक पीवी रेशो, एक ब्रेक इवन पॉइंट, एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेकंड, expected sale volume for the next half year assuming that selling price and fixed expenses remain unchanged। मैंने दूसरे में सेल्स का लेवल पता करना है नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए, अगर सेलिंग प्राइस और फिक्स एक्सपेंस सेम ही है पहले जैसे। थर्ड में मैंने ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता करना फॉर द होल ईयर, मतलब पूरे 12 मंथ्स के लिए, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब देखता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या निकालनी है यहाँ पे? पीवी रेशो। किसके लिए? फर्स्ट हाफ ईयर के। तो फर्स्ट हाफ ईयर की मेरे को पीवी रेशो का फॉर्मूला आपको पता क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन मेरे पास कैसे आएगी वो आप देख सकते हो यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को मैच करके, ठीक है। तो 90,000 60,000 को ऐड करके मेरे पास आ गया 1,50,000। सेल्स की वैल्यू पुट की और पीवी रेशियो आ गई 50% इंटू 100 करके। यहाँ पे देखो भाई, कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट नहीं थी इसलिए मैंने फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट को यूज़ किया, ओके। एंड द नेक्स्ट नंबर 2 इज द ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो वो भी आपके पास है, फिक्स कॉस्ट 90,000 एंड पीवी रेशो ऑलरेडी आप फाइंड आउट कर चुकी हो 50%। तो आप दोनों को यूज़ करके अपनी ब्रेक इवन पॉइंट भी पता कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट उसने थर्ड क्वेश्चन पुट किया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी? डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी होगी तो आपको मैंने वहाँ पे क्लियर किया हुआ है ये वाली चीज़। तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल सेल्स जो हमारी 3 lakhs है एंड जो हमारी ब्रेक इवन सेल है वो है 1,80,000। तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया? हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मेरा फर्स्ट जो एक क्वेश्चन है उसका मैंने उसकी तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर दी, पीवी रेशियो भी, ब्रेक इवन पॉइंट भी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी। नेक्स्ट उसने कहा था एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम, कि क्या सेल करोगे आप अगले 6 मंथ्स में अगर सेलिंग प्राइस और फिक्स एक्सपेंस सेम है। तो एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम मैं कैसे निकाल सकता हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पे वो फॉर्मूला रहेगा फिक्स कॉस्ट माइनस लॉस अपॉन पीवी रेशो, ओके। तो 90,000 का मेरे फिक्स एक्सपेंस है, उसमें से अगर मैं लॉस बाहर निकाल दूँ तो 60,000 अपॉन पीवी रेशो को यूज़ करके मेरे पास आ गया एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम, कि अगर मैं 1,20,000 की सेल करता हूँ तो वहाँ पे मतलब अगर वो दोनों चीज़ें सेम रहती है तो, ठीक है।
नेक्स्ट इज, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है क्यों, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो दोनों ऐड करके कंट्रीब्यूशन बन जाना था यहाँ पे, ठीक है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, ओके। एंड द नेक्स्ट इज लॉस के कारण यहाँ पे हमने माइनस किया। नेक्स्ट इज द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर द होल ईयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, उसका फॉर्मूला था फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, तो फिक्स कॉस्ट को मैंने लिया 1,80,000। कैसे, क्योंकि उसने क्या कहा था कि दोनों रिमेन अनचेंज्ड है। तो 90,000 पहले 6 मंथ्स की, तो 90,000 नेक्स्ट की, तो हो गया 180 मेरे पास। एंड द पीवी रेशियो वो भी सेम ही रहेगी, आपको पता है 50%। तो मेरे पास आ गया होल ईयर का 3,60,000। नेक्स्ट उसने कहा था मार्जिन ऑफ सेफ्टी फाइंड आउट करना, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन सेल। तो एक्चुअल सेल मेरी कितनी है पूरे साल की, क्योंकि पहले 120 इसकी हुई नेक्स्ट 6 में, 180 पहले में हुई, अपने 3 लाख उसमें हुई है पहले में, ओके। तो अगर सेल्स की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पहली 6 मंथ्स की सेल है 3 लाख। एंड नेक्स्ट जो उसने सेल हमारे पास निकाली हुई है वो निकाली हुई है 1,20,000। तो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड सेल वॉल्यूम नेक्स्ट 6 मंथ्स की, तो दोनों को मिला के होगी 4,20,000। तो नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से माइनस करूँ तो मेरे को यहाँ से क्या माइनस करना पड़ेगा, ब्रेक इवन सेल्स, दैट इज 360,000। तो दोनों को माइनस करके मेरे पास आ जाता मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास कहता है एन एनालिसिस ऑफ द कॉस्टिस ऑफ सुलिवान मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेड टू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कॉस्ट एलिमेंट्स हमें गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट, परसेंटेज ऑफ सेल्स। मतलब यहाँ पे हमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो ये सारे वेरिएबल एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसमें हमें ये बताया उन्होंने कि ये सेल के कितने परसेंट है। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो सेल का 32.8% है, लेबर इतने परसेंट है, फैक्ट्री ओवरहेड इतना है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस इतने हैं, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 1.1% है। मतलब 79% उसमें क्या है, कॉस्ट। सीधी से अगर हम लोग बात करें तो अगर मैं सेल, कॉमन सी बात है, सेल 100% होगी। अगर सेल में से मैं 79 को माइनस कर दूं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट को, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ जाती है 21%, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, एक हमें स्टेटमेंट में और क्या गिवन है, फिक्स कॉस्ट गिवन है 3,15,000 एंड बजटेड सेल फॉर द नेक्स्ट ईयर। बजटेड मतलब एक्सपेक्टेड सेल जो हमने आगे करनी है वो है 18,50,000। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटर्मिन द ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम। सबसे पहले हमें ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद नंबर 2 प्रॉफिट एट द बजटेड सेल वॉल्यूम। जो बजटेड सेल वॉल्यूम हमारा ये वाला 18,50,000, उस पर कितना प्रॉफिट होगा हमें। थर्ड में द प्रॉफिट इफ एक्चुअल सेल्स, कि अगर एक्चुअल सेल होती है तो वहाँ पे कितना प्रॉफिट है। हाँ, उसने थर्ड में ये वाला बोला हमें कि प्रॉफिट निकालो अगर एक्चुअल सेल आपकी ड्रॉप हो जाती है 10% से। नंबर 2 अगर एक्चुअल सेल इंक्रीज हो जाती है 5% फ्रॉम बजटेड सेल से, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नंबर 1 परसेंटेज, हाँ सबसे पहले मैंने आपको बोला परसेंटेज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स इज 79%। मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट है वो सेल का 79% है। तो अगर सेल 100% है, वेरिएबल कॉस्ट 79% है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन की परसेंटेज कितनी होगी, 21%। तो यहाँ से मैं अपनी पीवी रेशियो निकाल सकता हूँ, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इंटू 100। सेल मैंने 100 एज्यूम की हुई है, 100 है ना, तो कॉन्ट्रीब्यूशन 21। तो मेरे पास फिर कॉन्ट्रीब्यूशन की पीवी रेशियो कितनी आ गई, 21%। नेक्स्ट उसने क्या कहा था, ब्रेक इवन सेल वॉल्यूम। तो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट भी हमें पता 3,15,000, ठीक है। तो पीवी रेशियो नीचे पुट की, आंसर मेरे पास आ गया 15 लाख। मतलब जो ब्रेक इवन सेल है वो 15 लाख है। नंबर 2 उसने क्या क्वेश्चन पुट किया था कि प्रॉफिट एट द बजटेड सेल वॉल्यूम। अगर 18,50,000 की सेल हो रही है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो मैंने देखा कि प्रॉफिट एज अ बजटेड सेल मैंने पता करना है, ठीक है। तो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन की कितनी है, 21% कंट्रीब्यूशन टू सेल। तो कंट्रीब्यूशन बजटेड सेल पे कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, वो होगी 3,88,500। तो प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स एक्सपेंस। कंट्रीब्यूशन इतनी है, फिक्स एक्सपेंस मुझे पता है, तो माइनस करके मेरे पास प्रॉफिट आ गया 73,500। तो 2 क्वेश्चंस मेरे सीधे सॉल्व हो गए। थर्ड में उसने मेरे को 2 क्वेश्चन पुट किए हैं। नंबर 1 कि प्रॉफिट तब निकालो जब आपकी एक्चुअल सेल 10% से ड्रॉप कर गई है। एंड नंबर 2 प्रॉफिट तब निकालो जब आपकी जो एक्चुअल सेल है वो 5% इंक्रीज कर गई है, किससे, बजटेड सेल से, ठीक है। अब यहाँ पे निकालते हैं प्रॉफिट अगर आपकी सेल 10% से ड्रॉप कर गई है। बजटेड सेल हमारी कितनी थी, 18,50,000, 10% डिक्लाइन हो गया, तो मेरे पास जो एक्चुअल सेल आई है वो कितनी है, 16,65,000। तो कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से कितनी बनी, 21% कंट्रीब्यूशन, ये तो मेरे को पता है, तो ये इतनी बन गई है। अगर मैं उसमें से फिक्स एक्सपेंस बाहर निकाल दूं तो बाकी मेरे पास क्या बच जाएगा, प्रॉफिट, क्योंकि फिक्स एक्सपेंस तो सेम ही रहने हैं। तो ये मेरा पहला आंसर आ गया। नंबर 2 अगर मेरी एक्चुअल से बजटेड सेल से भी 5% ज़्यादा है
तो बाइटर सेल मेरे पास पहले 18,50,000 है गिवन ऑफर, तो उसमें मैं 5% ऐड करके मेरी एक्चुअल सेल इतनी होगी, उस हिसाब से मेरी कंट्रीब्यूशन इतनी बन जाती है। फिक्स एक्सपेंस मैंने माइनस कर दिए बीच में से, तो आपको पता है जब कंट्रीब्यूशन में से फिक्स एक्सपेंस माइनस होते हैं तो प्रॉफिट, क्योंकि जो कंट्रीब्यूशन अब होती किसके लिए है, फिक्स एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए, तो लास्ट पे प्रॉफिट है। इसके साथ ही आपकी ये वाली एग्जांपल भी फिनिश है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, द फॉलोइंग फिगर आर रिलेटेड टू एलएम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। सेल्स गिवन है कि 24,000 यूनिट की सेल की है हमने 200 पर यूनिट के हिसाब से, दिस इज़ द सेलिंग प्राइस, दिस इज़ द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, एंड पीवी रेशो गिवन है 25%। ठीक है जी, मतलब जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल में से कितनी परसेंट है, 25%। अगर इसका मैं फॉर्मूला बोलूँ तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट है जो वो 50% ऑफ सेल है, मतलब जो सेल्स का 50% है वो ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब वहाँ पे आके हम लोग अपनी टोटल कॉस्ट को कवर अप कर लेते हैं, मतलब दिस इज द दैट पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस। एंड नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है, कहता है यू रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, नंबर 1 क्वेश्चन है। नंबर 2 प्रॉफिट अर्न फॉर द ईयर, नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन है यूनिट टू बी सोल्ड टू अर्न ए टारगेट नेट प्रॉफिट एट 11 लाख फॉर ए ईयर, अगर मैंने साल में 11,000 का प्रॉफिट कमाना है तो मैं कितनी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करूँ, वो थर्ड क्वेश्चन है। नंबर 4 नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड टू अर्न ए नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, अगर मैं नेट प्रॉफिट कमाना चाहता हूँ 25% ऑन कॉस्ट, 25% सेलिंग प्राइस नहीं कहा, 25% ऑन कॉस्ट, तो मेरे को कितनी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करनी पड़ेगी। फिफ्थ क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अज्यूम करो कि पीवी रेशियो रिमेन्स द सेम and the variable cost proportion if constant if break even point to be brought down by 4,000 यूनिट, अगर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट जो है 4,000 यूनिट से नीचे आ जाता है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमने इसमें क्या कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पता करते हैं इन यूनिट्स में, तो वो उसने सीधा बोला था कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 50% ऑफ सेल्स है, तो मतलब सेल्स कितनी यूनिट्स हुई है 24,000, 24,000 का 50% मतलब 12,000 यूनिट्स है जो हमारे पास वो क्या आ गई है हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, इन द नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड नंबर 2 में इसने मेरे को क्या कहा था कि ब्रेक इवन पॉइंट पता करो सेल्स वैल्यू में, अगर यहाँ पे मैंने रुपये की फॉर्म में पता करना है, यहाँ पे मैं यूनिट्स की फॉर्म, तो मैं क्या करूँगा, जो 12,000 मेरे पास यूनिट्स आई है उनको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा 200 से, तो मेरे पास आ गया 24 लाख ब्रेक इवन पॉइंट इन द सेल वैल्यू। नेक्स्ट नंबर 1 कहता वही नो डैट, फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ यहाँ पे, फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर, कहता मुझे पता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो इतना वो पहले पता है। तो ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू मैंने पुट कर दी 24 लाख, तो फिक्स कॉस्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को पीवी रेशियो पता है कि 25% है, तो उससे मेरे को फिक्स कॉस्ट पता लग गई, डैट इज कॉस्ट 6 लाख, तो मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया 6 लाख। दूसरे में उसने कहा था प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ पे कैसे निकलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को ऑलरेडी पता है कि 24,000 इंटू 200, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक इवन सेल ही बन रही है ना ये, तो उसका 25% निकाल लो सीधा ही आप। ठीक है, 6 लाख, तो 12 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू 6 लाख। ओके, क्योंकि ये तो मेरे को ऑलरेडी पता है, तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर द ईयर। नेक्स्ट उसने क्या कहा था कि टारगेट अगर मेरे को नेट इनकम चाहिए 11 लाख, तो मैं कितनी सेल करूँ, तो टारगेट कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 11 लाख प्लस 6 लाख मतलब 17 लाख, मतलब मेरे को कॉन्ट्रीब्यूशन 17 लाख रखनी पड़ेगी, लैक्स रखूंगा तब भी जाके मेरी जो टारगेट प्रॉफिट है वो कवर अप होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो इज इक्वल टू 25% ऑफ 250 रुपी पर यूनिट। अगर मैं सीधी सी बात करूं, कॉन्ट्रीब्यूशन जो पर यूनिट रहेगी वो कितनी रहेगी 50 रुपी पर यूनिट। अब मैंने कवर अप करना है तो नंबर ऑफ यूनिट मेरे को कितनी बेचनी पड़ेगी 34,000। सो अगर मैं 34,000 यूनिट को सोल्ड करूं तो मैं अपनी टारगेट इनकम को अर्न करता हूं, दैट इज 11 लाख फॉर ए ईयर। मतलब मेरे को अगर इतना प्रॉफिट चाहिए तो मेरे को इतनी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करनी पड़ेगी। कैसे, क्योंकि मेरे पास कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ गई थी वो इतनी थी 70 पर यूनिट के पीछे मेरे को 50 रुपी कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रही है, तो कितनी नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड करनी पड़ेगी 34,000। नेक्स्ट उसने कहा था कि नेट डिजायर टोटल सेल, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस बी एक्स। तो मैंने सबसे पहले जो मेरे को नेट डिजायर टोटल सेल थी उसको एक्स एज्यूम कर लिया यहाँ पे, तो डिजायर प्रॉफिट मेरा 25% ऑन द कॉस्ट मीन्स के 25% ऑन सेल्स, मतलब दैट इज 0.2x। ओके, तो डिजायर सेल है जो मेरे पास वो ऐसे रहेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट और पीवी रेशियो। इसका फॉर्मूला मैंने आपको उसके वीडियो में भी क्लियर किया हुआ है,
तो यहाँ पे आप सारी वैल्यूज़ को पुट करके ये इसको फाइंड आउट कर सकते हो 60,000 यूनिट्स। तो ये वाली चीज़ जैसे उसने कहा था 20% ऑन 25% ऑन कॉस्ट, तो आप इसको ऐसे भी जो 100 एज्यूम करके भी कर सकते हो कि ये चीज़ कॉस्ट पे इतनी है तो सेल पे कितनी होगी। जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे कर लिया कि उसने कहा था कि 25% ऑन कॉस्ट है, तो आप इसको सेल पे भी लेके जा सकते हो उस तरीके से। नेक्स्ट यूनिटरी मेथड यूज़ करके। नेक्स्ट नंबर 5 में उसने कहा था कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट अज्यूम करो, पीवी रेशियो रिमेन्स द सेम। जैसे कहता है ब्रेक इवन पॉइंट टू बी ब्राउट डाउन बाय 4000 यूनिट। कहता अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट 4000 से नीचे आ जाता है यूनिट से, तो ब्रेक इवन पॉइंट विल बी कितना हो जाएगा 8000 यूनिट, क्योंकि पहले कितना था 12000 यूनिट्स, ये हमने आपको यहाँ पे क्लियर किया हुआ है। तो फिर वो 4000 नीचे करके कितना आ जाएगा 8000 यूनिट्स। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास कितनी है 6 लाख। तो रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन आपको कितनी चाहिए, फिक्स कॉस्ट अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स हो, तो वो कितना आ जाएगा 75 रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन जो चाहिए आपको। तो सेलिंग प्राइस जो आप करोगे वो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, तो वहाँ से आपको 300 पर यूनिट आ जाएगा। तो उसके बाद उसने क्या कहा कि अगर वेरिएबल कॉस्ट प्रपोर्शन कांस्टेंट है, इन दैट केस सेलिंग प्राइस विल बी एग्जिस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 150। ओके, तो क्योंकि आपको पता ना यहाँ पे जब 200 रुपये था तो 50 रुपये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रही, तो 150 हमारी वेरिएबल कॉस्ट है ऑलरेडी, तो न्यू कंट्रीब्यूशन 75। तो दोनों को मिला के मेरे को कितनी कंट्रीब्यूशन होगी अब 225 पर यूनिट। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, कहता है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग अ सिंगल प्रोडक्ट सेल इट ए प्राइस ऑफ 120 पर यूनिट। मतलब कोई कंपनी है वो सिंगल प्रोडक्ट अपना बना रही है, 120 रुपये का एक यूनिट सेल कर रही है, तो वेरिएबल कॉस्ट उसकी है 72 पर यूनिट। जो फिक्स एक्सपेंसेस है उसके वो 27 लाख है, मतलब दिस इज़ द फिक्स कॉस्ट। उसके बाद उसने कहा कि बेस्ड अपॉन द डेटा, जो अपने डेटा गिवन 3 चीज़ें, उसके बेस पे हमें ये 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 प्रेजेंट पीवी रेशियो एंड ब्रेक इवन सेल्स, क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड इफ द प्रॉफिट इज साउड टू बी इंक्रीज बाय 5.40 लाख। ठीक है, मतलब सबसे पहले उसने क्या बात बोली है कि हमें सेल की वॉल्यूम को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा अगर मैं अपने प्रॉफिट को इतने से इंक्रीज करना चाहता हूँ 5.40 लाख से। नंबर 3 परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इन सेल वॉल्यूम, कितने से सेल को बढ़ाऊं या कम करूं टू ऑफसेट एंड इंक्रीज ऑफ 6 रुपये पर यूनिट इन वेरिएबल कॉस्ट, कि जो 6 रुपये से वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी है उसको ऑफसेट करना, उसका इफेक्ट 0 कर देना। नंबर 2 एन इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस बाय 10% विदाउट अफेक्टिंग द क्वांटम ऑफ एग्जिस्टिंग प्रॉफिट। सेम प्रॉफिट कमाने हैं लेकिन सेलिंग प्राइस को कितने से बढ़ाना है 10% से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। मेरे पास सेल भी है, वेरिएबल कॉस्ट है, माइनस करके कॉन्ट्रीब्यूशन आ गई, अपॉन सेल इनटू 100 करके पीवी रेशियो आ गई 40%। अब ब्रेक इवन पॉइंट सेल भी आपको पता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट भी आपके पास 27 लाख है, पीवी रेशियो भी पता है, तो उससे ये वाली चीज़ आ जाएगी। नंबर 3 उसने कहा था इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स, अगर आप इतना प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हो तो कितनी सेल को बढ़ाएं। जैसे तो एडिशनल प्रॉफिट आपका इतना 5.40 लाख, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितनी है 48, मतलब आपको इतनी यूनिट्स और सेल करनी पड़ेगी 11,250। तो फिर रिवाइज वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 72 + 6। उसने कहा था ना वेरिएबल को 6 से बढ़ जाएगी तो 78। रिवाइज कंट्रीब्यूशन भी फिर चेंज हो जाएगी 120 - 78 42। तो रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट भी चेंज हो जाएगा 27 लाख अपॉन 42 कितना 64,285 यूनिट्स। एंड द इंक्रीज इन आउटपुट, इंक्रीज इन आउटपुट कितना, क्योंकि इतनी यूनिट्स तो आप पहले सेल कर रहे थे है ना, इतनी अभी आपको ये चाहिए तो इतनी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट कितने % बढ़ानी पड़ेगी, इस पे इतने %, तो ये आपको 14.3%। नेक्स्ट उसने कहा कि रिवाइज सेलिंग प्राइस अगर 10% इंक्रीज कर दें, तो 120 में 10% इंक्रीज किया तो कितना आ गया 132। रिवाइज कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी होगी 60, ब्रेक इवन पॉइंट 27 लाख, फिक्स कॉस्ट अपॉन 60 45,000 यूनिट्स। तो आप इतनी पहले सेल कर रहे थे, ठीक है, इतनी अब आपको ज़रूरत है, तो डिक्रीज़ करोगे आउटपुट कितने से 11,250 से, तो कितना डिक्रीज़ करोगे इतने %, मतलब इस पे इतने %, इसको करके 20%।